ये दिखाते हैं बालू माफियाओं का किस तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं। आपको पता होगा कि झारखंड में एनजीटी नियम के अनुसार नदी से बालू नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन झारखंड में एनजीटी का नियम सिर्फ कागज तक ही सीमित रह गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इचागर थाना क्षेत्र के बिड्डी और सोड़ों से जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही है, यहाँ तो एनजीटी का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि नदी के बालू अब जो है सीधे तौर पर एनजीटी को धज्जियां उड़ाकर बालू माफियाओं द्वारा सीधे जो है अवैध कारोबार की तरफ मूवन हो चुका। शासन पे सवालें खड़ा हो रही हैं, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। आपको पता होगा सवाल क्या कर रहे हैं लोग, ये भी बताते हैं। क्या झारखंड में एनजीटी के नियम सिर्फ कागज तक ही सीमित है? क्या नदी से बालू वास्तव में उठाव बंद है, या फिर अवैध कारोबार पहले की तरह बेखौफ चल रहा है? क्या इचागर थाना क्षेत्र के सोड़ो और बिड्डी के समीप से उठने वाली ये तस्वीर क्या ये सवाल खड़ा नहीं करती है? तो में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रैक्टर के जरिए नदी के भीतर से बालू का उठाव किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर प्रशासन और संबंधित विभाग लगातार दावा कर रही है कि झारखंड में एनजीटी के निर्देशों के पालन हो रहे हैं और नदी से बालू उठाव बंद है। लेकिन अगर वास्तव में नियमों का पालन हो रहा है तो फिर ये तस्वीर क्या है? क्या ये तस्वीर झूठी है? अगर तस्वीर झूठी है तो इसका जीपीएस के जरिए ये लोकेशन भी मेंशन है। अमीनों का दावा है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से खुलेआम बालू का अवैध उठाव जारी है। ग्रामीणों के अनुसार इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब भी कोई नहीं हुआ। ठोस कदम नजर नहीं आ रही। नहीं, अवैध बालू कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, सामने आने पर कुचल देने की बात कही जाती है। लोग में भयभीत का माहौल बना हुआ है, लेकिन ग्रामीण करे तो करे क्या? प्रशासन मौन है और एनजीटी का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। इसी को लेकर, इसी अवैध बालू की कारोबार को रोकने को लेकर जेलकीम नेता तरुण महतो जेल भी जा चुके हैं। उसके साथ माफियाओं के द्वारा जिस तरह से गुंडागर्दी किया गया था, उनको जेल भेजा गया था, वो तो साक्ष्य सबूत है ही। लेकिन आपको बता दें, बालू के खिलाफ बालू के अवैध कारोबार को रोकना नामुमकिन नहीं, मुश्किल से भी ज़्यादा बड़ा काम हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को जेल जाना पड़ेगा, जेल के बाद यातनाएं झेलनी पड़ेगी, लेकिन अवैध कारोबार रुकने वाला नहीं है, ऐसा ग्रामीणों का दावा है। पता होगा तरुण महतो लगातार इस चीज़ों का आवाज़ उठाते रहे हैं और इसी का नतीजा उनको जो है भुगतना पड़ा था, जेल जाना। जिला प्रशासन, खनन विभाग और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अगर इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, यदि तस्वीरें सही है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, और यदि ये तस्वीर भ्रामक है तो प्रशासन सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि कानून का राज तभी कायम होगा बिना किसी भेदभाव के होगी, तभी लोग भरोसा करेंगे, तभी लोग इस तरह की भ्रामक तस्वीरों को नहीं फैलाएंगे। अगर सत्यता है इस वीडियो में तो आप जरूर से इस सब क्षेत्र में भ्रमण करिए और देखिए कि वाकई में एनजीटी का नियम को पालन किया जा रहा है। कानून की असली ताकत उसके लिखे जाने में नहीं बल्कि उसके निष्पक्ष पालन में होती है। यदि नियम सब पर बराबर लागू नहीं होती है तो सवाल उठना लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? इचागर से अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो की आप क्या सोच रहे हैं? प्रशासन इस पर मौन क्यों है और प्रशासन को इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आप भी अपना राय जरूर दीजिएगा। और हमारा मकसद इस वीडियो से प्रशासन पे सवाल खड़ा करना नहीं है। जिस तरह से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसी को लेकर हम आपसे सवाल कर रहे हैं, उसी को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र अगर जिंदा है तो सवाल भी होना जरूरी है। तो प्रशासन से हम अपील करेंगे कि अगर इस क्षेत्र में आप भ्रमण करिएगा, जाके अगर देखिएगा तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चीजों की जानकारी को लेकर बने रहें, इसी तरह के खास रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बालू के मामले में अवैध चल रहा था, उसको रोकने के लिए आते हैं, 7 महीना जेल में रहते हैं, उसके बाद आप निकल के ये बयान देते हैं कि बालू फिर से जो है चलने नहीं देंगे, लेकिन फिर से चल रहा है। कैसे देख रहे हैं दादा? इस पर भी आज हम लोग का चर्चा हुआ। जैसे अभी सरकारी नियम के तहत बालू उठाव अभी बंद है, किंतु बालू उठाव हमारे क्षेत्र में माफियाओं के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी जारी है, और एक किसी न किसी के हमारे क्षेत्र के सक्रिय जो बालू माफिया हैं इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। और इस पर हम लोग दोबारा आंदोलन करेंगे और बृहद रूप से करेंगे। इस पर भी हमारा आज चर्चा किया गया है। तमाम जेलकिन के समर्थक उस समय ये मांगे कर रहे थे कि जो
थाना प्रभारी थे उसको सस्पेंड करने की, लेकिन सस्पेंड ना करके लाइन हाजिर किया गया था। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? दादा, ये जो घटना घटा था, ये आपका देखिए खाली पुलिस प्रशासन नहीं है, पूरा शासन प्रशासन है साथ में। ये नहीं कि खाली थाना वाला पैसा उठा करके अपने रख लेता है। जितना अफसर है, जितना पदाधिकारी है, यहाँ तक कि हमारा सरकार तक पैसा पहुँचता है। ईंचागढ़ का पैसा, अवैध बालू का पैसा,